जय गुरुदेव। ओम बालार्कमल्लाभासां चतुर्वहं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे और प्रेम पूर्वक अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे होंगे। मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से आप सबकी कुशलता की कामना हमेशा करता रहता हूँ। आइए इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन साधना बता रहा हूँ। इस समय मैं छत्तीसगढ़ में हूँ और रायगढ़ से लगभग 28-30 किलोमीटर एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, माता चंद्रहासिनी का। माँ चंद्रहासिनी जो दुर्गा का ही एक रूप है, माता दुर्गा की ही शक्ति है, उसका वहाँ पर भव्य मंदिर है और बहुत ज़्यादा यात्रियों की वहाँ पर आवाजाही रहती है। लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और खुश होकर प्रसन्न होकर वहाँ से लौटते हैं। तो माता चंद्रहासिनी, इसकी मैं आपको साधना बता रहा हूँ। हाँ, माता चंद्रहासिनी की साधना आज से लगभग 25-30 साल पहले मेरे गुरुदेव ने मुझे बताई थी और इस साधना को मैंने किया भी था और उसके फल भी मैंने अच्छे फल, मीठे फल चखे हैं मैंने इस साधना के। इसलिए ये साधना अपने आप में बेजोड़ साधना है और बहुत ही सरल है। कोई भी स्त्री पुरुष इस साधना को कर सकता है। वैसे तो ये साधना नवरात्रि के 9 दिनों में की जाती है, लेकिन आप जो है इस साधना को किसी भी शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुरू कर सकते हैं और मात्र 9 दिन की साधना है। इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा विधान भी नहीं है। इस साधना के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, माँ भगवती दुर्गा के कई रूप हैं, अनेकों अनेक रूप हैं उसके। कई तरह की शक्तियों में वो विद्यमान है और जगत के, संसार के, ब्रह्मांड के वो कण कण में व्याप्त है। उसकी उपस्थिति मौजूद है, वह कण कण में रहती है, वास करती है, निवास करती है। और माँ भगवती इतनी दयालु है, ममता की साक्षात मूर्ति है। हाँ, ममता की साक्षात पराकाष्ठा है। हाँ, जिस तरह से सागर की गहराई का पता नहीं लगाया जा सकता, उसी तरह से इसकी ममता का भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बहुत ही ममतामयी है और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मैंने माँ भगवती की ममता का स्वाद चखा है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। ये अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। ये कभी अपने भक्तों का अनिष्ट करती ही नहीं है। जो भी प्रेम से इसका नाम लेता है, इसके नामों का उच्चारण करता है, इसके बीज मंत्रों का उच्चारण करता है, ये उसका फल प्रदान करती ही करती है। हाँ, प्रत्यक्ष होने की जहाँ बात है तो प्रत्यक्ष होने के लिए आपके अंदर जो है इतना आत्मविश्वास होना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त श्रद्धा होना चाहिए, तब माँ भगवती प्रत्यक्ष भी हो जाती है। लेकिन अगर प्रत्यक्ष नहीं होती है तब भी इसकी साधना सिद्धि तो की ही जा सकती है और साधना करने के उपरांत, सिद्धि करने के उपरांत ये अपने भक्तों को ठीक उसी प्रकार से जो है फल प्रदान करती है जिस तरह से ये प्रत्यक्ष होने पर करती है ना। तो इस साधना को आप कर सकते हैं। और कलयुग में तो माँ भगवती की साधना जिसने कर ली, समझो उसे अमृत कलश मिल गया। उसने अमृत पान कर लिया। किसी भी प्रकार का दुख हो, संकट हो, परेशानी हो, कोई भी तकलीफ हो, आर्थिक परेशानी हो, पारिवारिक परेशानी हो, सामाजिक परेशानी हो या फिर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, ये उन तमाम दिक्कतों को, उन समस्याओं को ये सहज ही हल कर देती है।
ये उनका निपटारा तुरंत कर देती है, ये देर नहीं लगाती। हाँ, और ये अपने भक्त की पुकार बहुत जल्दी सुनती है। समझ में आ गई बात? तो इसकी साधना जो है वो बहुत सरल है। माँ चंद्रहासिनी माता दुर्गा का ही एक रूप है। हाँ, और बहुत दयालु है, ममता की देवी है। और इसके दरबार में जो भी जाता है ना, वो खाली हाथ लौटता ही नहीं है। मैं भी आज दुआ करके आया हूँ उससे, मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए। मैंने दुआ की है माँ भगवती से, माता चंद्रहासिनी से मैंने प्रार्थना की है कि हे माँ, मेरे जो भक्त हैं, मेरे जो साधक हैं, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ न होने पाए। वो जो भी तुम्हें याद करें, मेरे साधक तुम्हें याद करें, हृदय से याद करें, मन से याद करें, तो तुम उनके दुखों को दूर कर दिया करो। मैं ऐसी आपसे विनती करता हूँ, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। मैं मेरे लिए कुछ नहीं मांगता। मेरे लिए इसलिए नहीं मांगता क्योंकि मुझे सब कुछ दे रखा है, इसलिए मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। माँ भगवती की इतनी कृपा है मेरे ऊपर कि मुझे बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, इसलिए मैं क्या मांगूँ उससे। तो फिर मांगने के लिए मेरे पास जो है सिर्फ दुआएं हैं, और वो दुआएं मैं आप लोगों के लिए मांगता हूँ, मेरे तमाम सारे साधकों के लिए मांगता हूँ, मेरे तमाम भक्त जनों के लिए मांगता हूँ कि उनको किसी प्रकार का कोई संकट न होने पाए। ठीक है, इस साधना को आप कैसे कर सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया, ये 9 दिन की साधना है। ठीक है, या तो आप किसी भी अष्टमी से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। रात्रिकालीन साधना है, रात्रि 9 बजे के बाद में आप स्नान करें। स्नान करने के बाद में आप जो है अपने साधना कक्ष में बैठ जाएं। 9 दिन की साधना है, तो 9 दिन तक आपके उस साधना कक्ष में आपके अलावा दूसरा कोई नहीं जा सके। या फिर आप नवरात्रा के 9 दिनों में इस साधना को कर सकते हैं। ठीक है, स्नान करके आपको जो है साधना कक्ष में जाना है। आप जो है उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके और आपको बैठना है। लाल आसन बिछाना है, सामने बाजोट रखना है, उस बाजोट पर आपको लाल वस्त्र बिछाना है। और उसके पहले आपको एक काम और करना है, जितनी लंबाई चौड़ाई का आपको बाजोट है, उस बाजोट के नीचे गाय के गोबर से आपको लीपना है। हाँ, गाय के गोबर से उस जगह को लीप दें। लीपने के बाद में उसके ऊपर आप जो है कुमकुम से स्वस्तिक बना दें। क्या बना दें? स्वस्तिक बना दें। और स्वस्तिक बना करके उसके ऊपर थोड़े से 2-4 चावल डाल करके, गुलाब के पुष्प डाल करके, और उसके ऊपर बाजोट रख दें। बाजोट के ऊपर आप लाल वस्त्र बिछाएं। अपने गुरुजी का चित्र आप रखें, और गूगल से आप जो है माता चंद्रहासिनी का फोटो आप प्राप्त कर लें, उसको फ्रेम में मड़वा करके उसको रख लें। यंत्र रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो आप दुर्गा यंत्र रख सकते हैं, क्योंकि ये माता दुर्गा का ही एक स्वरूप है ना, रख सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास में प्राण प्रतिष्ठित स्फटिक माला होना चाहिए। स्फटिक माला होना चाहिए। ठीक है, ये सब करने के बाद में आपको सबसे पहले अपना सुरक्षा घेरा लगाना है ना। सुरक्षा घेरा तो जरूरी है भाई, क्योंकि महाशक्ति की जो है आप उसकी साधना कर रहे हो, उसकी सिद्धि कर रहे हो, इसलिए सुरक्षा घेरा तो जरूरी है। तो सुरक्षा घेरा लगाने का जो मंत्र मैं आपको बताता हूँ वही मंत्र है। वो मंत्र इस प्रकार है: ओम अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवागया अपक्रामंतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्य। इस तरह से जो है आप सुरक्षा घेरा लगा लें। और सुरक्षा घेरा लगाने के बाद में आपको सबसे पहले अपने गुरुजी का पूजन करना है ना। जैसा कि मैं बताता हूँ, पंचोपचार पूजन करना है। स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, है ना। और इसी तरह से जो है माँ का जो तस्वीर है ना, चंद्रहासिनी माँ की जो तस्वीर आपने रखी, उसकी भी आप इसी तरह से पूजा करें। इसी तरह से आप यंत्र है तो यंत्र की पूजा करें, और माला की भी आपको इसी तरह से पूजा करनी। ठीक है, ये सब करने के बाद में आपको जो है गुलाब के पुष्प आप जो है इस्तेमाल करें। लाल पुष्प होने चाहिए आपके पास में, है ना। रोली का तिलक लगाएं, लाल तिलक लगाएं, या लाल चंदन का तिलक लगाएं। या तो लाल चंदन का तिलक लगाएं या रोली का तिलक लगाएं। इन 2 तिलक के अलावा आपको और किसी दूसरा जो है अलग से तिलक नहीं लगाना है। इस बात का ध्यान रखें। ठीक है ना। अब आपको सबसे पहले अपने गुरुजी को जो है वो नाम लेके उनके सामने हथेली में जल लेकर के और आपको संकल्प करना है।
और जैसा कि मैं बताता हूँ, जो आपने सुरक्षा घेरा लगाया है तो बाएं हाथ में थोड़े से चावल लेके दाएं हाथ से फेंकते हुए जो सुरक्षा मंत्र मैंने बोला है उसको आपको बोलना है, तो सुरक्षा घेरा लग जाएगा। ठीक है। अब आपको संकल्प लेना है, तो संकल्प लेके आप जो है प्रार्थना करेंगे। तो मैं अपना नाम बोलें, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलें, गोत्र अपना गोत्र बोलें। हे गुरुदेव, मैं माता चंद्रहासिनी की 9 दिन की साधना कर रहा हूँ, 9 दिन की साधना सिद्धि कर रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता प्राप्त हो, माँ का मुझे आशीर्वाद मिले, इसके साथ ही आपका भी मुझे आशीर्वाद मिले और मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो, ये साधना मेरी सफल हो, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ये कह करके आप उस संकल्प को आज पृथ्वी पर छोड़ दें। ये संकल्प हो गया। अब संकल्प होने के बाद में आपको क्या करना है, आपको जो है वो जो सिद्ध मंत्र है ना, जो कि मैं अक्सर बताता रहता हूँ, साधना सिद्धि का जो मंत्र है उस मंत्र को आपको 21 बार पढ़ना है। तो वो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम एम कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट। ओम ह्रीम एम कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट। इस मंत्र को आप 21 बार पढ़ें और 21 बार पढ़ने के बाद में आप जो है एक माला गुरु मंत्र की करें। जो भी आपके गुरु हैं, डॉक्टर नायद दश्री माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की माला करें। कोई गुरु नहीं बना रखा तब भी आप चिंता न करें, आप भगवान शंकर को अपना गुरु मानते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र की आप एक माला कर लें, है ना। और आपने किसी को भी अपना गुरु बना रखा है और उनसे गुरु मंत्र ले रखा है तो आप उस गुरु मंत्र की एक माला कर लें। गुरु मंत्र की माला करना आवश्यक होता है क्योंकि गुरु जो है हमारी साधनाओं में, हमारे मंत्रों में, इनको सिद्ध करने में वो हमारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो हमारे साक्षी होते हैं, हमारे साथ होते हैं। ठीक है ना। अब ये सब करने के बाद में आपको जो है स्फटिक माला जो रखी हुई है वह प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। हाँ, प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए वो माला, इस बात का भी आप ध्यान रखें। उस माला से आपको ये जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र के आपको 11 माला मंत्र जप करना है रोजाना 9 दिन तक। ठीक है। मंत्र छोटा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अच्छी तरह से याद कर लें, कागज में देख करके मंत्र नहीं पढ़ना है। बार बार मैं यही कहता हूँ, मंत्र आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, बीज मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम क्लीम चंद्रहासिनी मम कार्ये सिद्धिये क्लीम ह्रीम फट। ओम ह्रीम क्लीम चंद्रहासिनी मम कार्ये सिद्धिये क्लीम ह्रीम फट। इस मंत्र की आपको जो है मात्र 11 माला मंत्र जप करना है। 11 माला मंत्र जप करने के बाद में आप जो है माला को बाजोट पर रख दें और जो है आप उठ जाएं। आपको वहीं सोना है, साधना कक्ष में ही सोना है। एक समय भोजन करना है। समझ में आ गई बात? हाँ, 9 दिन के आपको व्रत करने हैं भाई। एक समय भोजन करना है, सात्विक आहार करना है, सात्विक भोजन करना है ना। किसी प्रकार का जो है लहसुन प्याज मांस मदिरा का इनका प्रयोग नहीं करना है। नशा पता किसी प्रकार का नहीं करना है। लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। पान बीड़ी सिगरेट जर्दा गुटखा वुटखा जो भी है, ये इस तरह के आजकल जो प्रचलन में चल रहे हैं, इन नशे से आपको बचना है। आपको झूठ नहीं बोलना है, सात्विक व्यवहार करना है लोगों से, आपको प्रेम से बात करना है सबसे, है ना। गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है ना। किसी को सताना नहीं है, पशु पक्षियों को, इनको किसी को सताना नहीं है। पशु पक्षियों को जो है दाना डालना है, चारा डालना है, गाय को, है ना। चींटियों को मीठा जो है वो चारा डालें, दाना जो उनका बनता है, सत्तू को, आटा को जो है घी में सेक करके और उसका उसमें थोड़ी सी चीनी मिला करके, वो चींटियों का सबसे अच्छा भोजन होता है, मीठा भोजन। वो जो है चींटियों के बिल जहाँ पर हो वहाँ पर उनको डालें। तो ये पुण्य के काम भी आप करें। माँ बहन बेटियों पर आप कुदृष्टि न डालें, उनको जो है आप वासना की नज़र से न देखें, नारी का सम्मान करें। अपनी पत्नी से आपको दूर रहना है, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना है। पत्नी के साथ जो है किसी भी प्रकार का कोई जो है संबंध आपको नहीं बनाना है। इस तरह से आपको सात्विक जो है रहना है। आप फल का भोग लगा सकते हैं, मीठे का भोग लगा सकते हैं। बाजार से फल ला करके आप मीठे फल जो भी होते हैं, एक केले हैं, बनाना, एप्पल हैं, सेब फल, इनका आप भोग लगा सकते हैं। रोज़ाना भोग लगाना है आपको। रोज़ाना आपको इसी तरह से पूजा करनी है। आप जो है खीर का भोग लगा सकते हैं, आप हलवा बना करके हलवा का भोग लगा सकते हैं। अरे माँ को भोग तो लगाना जरूरी है ना भाई। तो इस तरह से जो है आप रोज़ाना नित्य भोग लगाएं
और इस तरह से आपको 9 दिन तक मंत्र जप करना है। संकल्प आपको पहले दिन ही लेना है। संकल्प बार बार नहीं लिया जाता, रोजाना नहीं लिया जाता, सिर्फ पहले दिन ही लिया जाता है। बाकी और जो भी क्रिया है पूजा वगैरह करने की, वह सब आपको रिपीट करनी है, वह सब आपको रोजाना दोहरानी है। और इस तरह से आपकी ये साधना सिद्ध हो जाएगी। माँ चंद्रहासिनी की आपके ऊपर अटूट कृपा हो जाएगी। अरे आप करके तो देखिए। देखो भाई, करना तो पड़ेगा, प्रयास तो करना पड़ेगा। बिना प्रयास किए तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है इस दुनिया में। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। कितनी अच्छी बात कही है तुलसीदास जी ने। हर प्रकार के पदार्थ जो है ईश्वर ने हमें दिए हैं इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पे, लेकिन जो कर्महीन व्यक्ति होता है ना, वो उनको प्राप्त नहीं कर पाता। जो कर्मशील होता है वही प्राप्त कर पाता है। तो कर्मशील बनिए, कर्महीन मत बनिए। आलस को त्यागिए, आलस छोड़िए, उठकर चलना शुरू कीजिए। आप देखिए सुनहरा भविष्य आपकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। उसको मुट्ठी में बांध लीजिए। हाँ, उसका स्वागत कीजिए। आपके सारे संकट खत्म हो जाएंगे, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आपकी आर्थिक परेशानियां जितनी भी हैं वो सब दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में सुख ही सुख हो जाएंगे। आपका पूरा परिवार महकेगा, खुशियों से महकेगा। इतनी खुशियां आएंगी आपके परिवार में कि आपको आपसे संभाले नहीं संभलेंगी। मैं सच बोलता हूँ। हाँ, तो इस साधना को कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। और किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर जो है संपर्क करके पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, है ना। और जो है आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं जो है पूरी तरह से आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं, है ना। मैं पूरी कोशिश करता हूं, है ना भाई। हम प्रयास कर सकते हैं, मैं यही कहता हूं, हम प्रयास कर सकते हैं। फल देना न देना ये तो प्रभु इच्छा के ऊपर है, ये तो आपके ग्रहों के ऊपर है, ये तो आपके पूर्व जन्म के पापकृत पुण्यों के ऊपर है, दोषों के ऊपर है कि आपको फल की प्राप्ति होती है नहीं होती है। लेकिन उनका भी जो है उपचार है, उनका भी निदान है। इसलिए घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको उठकर खड़े होने की जरूरत। ये मत सोचे कल करूँगा, ये मत सोचे परसों करूँगा ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगो कब। है कबीरदास जी ने कितनी बढ़िया बात कही है। तो ये चीज़ें जो है, ये संस्कार हमारे अंदर होने चाहिए और हमें लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस वीडियो में ही मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।